इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली के लाल किले के पीछे एक संदिग्ध कार दिखी पुलिस को, और देखिए इस दरमियान काले रंग की ये सेंट्रो कार बताई जा रही है जिसमें दो संदिग्ध बैठे हुए थे। एक का नाम यहाँ मुदस्सर है जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, और पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुदस्सर के पास एनआईए का नकली कार्ड भी मिला है। नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने का ये लोग काम करते थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है मुदस्सर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने के ये आरोपी हैं, और ऐसे में देखिए इन्हें अब धर दबोचा गया है। लाल किले के पास संदिग्ध कार से दो ये संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ की गई तो पता चला ये लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। मुदस्सर नाम का शख्स नाबालिग है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके पास से एनआईए का नकली आईडी कार्ड बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला ये अब सीधे तौर पर देखिए आरोपी बताया जा रहा है, जो कि मुदस्सर इसका नाम है। काले रंग की सेंट्रो कार में बैठे थे दो संदिग्ध, ये बड़ी खबर। तो दिल्ली से संदिग्ध को गिरफ्तारी हुई है। ये सेंट्रो कार में दोनों संदिग्ध थे। दिल्ली से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर से इसके तार जुड़े हुए हैं, कश्मीर का बताया जा रहा है। साथ ही पुलवामा का रहने वाला ये शख्स बताया गया। और सीधा रुख करेंगे, हमारी सहयोगी शालू इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शालू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कौन है ये लोग? और एक तो मुदस्सर बताया जा रहा है जिसके पास से एनआईए का कार्ड मिला, दूसरा कौन है? कैसे पता चला पुलिस को इनके बारे में? देखिए, इस बार भी एक बार बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। देखा गया पिछले दिनों किस तरीके से दिल्ली के लाल किले के सामने कार ब्लास्ट हो जाती है और उसमें तमाम लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो बीती रात लाल किला के पीछे यानी कि दिल्ली चलो पार्क है, और यहाँ पर किस तरीके से एक संदिग्ध जो कार है वो यहाँ पर खड़ी होती है। हुंडई सेंट्रो कार है जिसका नंबर JK01L9913 है, और काले कलर की जो कार है वो यहाँ पर खड़ी थी जिस वक्त यहाँ पर पुलिस गश्त पे थी। और पुलिस लगातार इस पूरे लाल किले को गश्त लगाती रहती है रात में। तो जब पुलिस गश्त पे थी, जब वो कार यहाँ पर खड़ी थी, और उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ। जब शक हुआ तो पुलिस पे जो गश्त लगा रहे पुलिस कर्मचारी थे वो कार के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में जब उनको शक होता है तो उन्होंने जब उस व्यक्ति से पूछा, जो व्यक्ति उसमें दो बैठे हुए थे, एक उसमें नाबालिग है और एक जो व्यक्ति था उसका नाम है मुदस्सिर जो कि पुलवामा से रहने वाला है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उसने अपना नाम जो है मुदस्सिर बताया, और जिसमें जो है उसने अपने आप को एनआईए का अफसर बताया। जब एनआईए का अफसर बताया तो पुलिस का शक जो है और बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने जब आई कार्ड देखा तो जब आई कार्ड दिखाया गया तो वो आई कार्ड जो है वो पूरी तरीके से फर्जी था। पुलिस ने शक जो था वो यकीन में बदल गया। उसके बाद काफी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ये पता चला कि जो मुदस्सिर है वो ठग है। ऐसे परिवारों को वो निशाना बनाता है जो कमजोर परिवार है और उनसे ठगी करता है। लेकिन उसके बाद एनआईए को इन्फॉर्म किया गया। अब उसको गाड़ी जो है वो ले जाकर का पुलिस स्टेशन में लेकर गए। उसके बाद सूत्रों की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि उसको अब एनआईए के कस्टडी में भेज दिया गया। जो गाड़ी है वो अब शायद एनआईए के कब्जे में है, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन है वहां पर हमने जानकारी प्राप्त की, वहां पर जाकर के पूछा तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि लाल किले का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर गाड़ी है। लेकिन अब पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से जब इतना बड़ा यहाँ पर बम ब्लास्ट हो चुका है और उसके बाद इस तरीके की संदिग्ध चीजें मिलना, यानी कि दोबारा एक बार फिर से कार मिलना, वो अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है। फिलहाल उन दोनों को जो है कस्टडी में ले लिया गया। उन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर हम सूत्रों की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा नाबालिग है
वो कहीं ना कहीं इस ठगी का शिकार बनने वाला था। वो कमजोर परिवार से था, उसको नौकरी देने के बहाने से उसने अपनी कार में बैठाया था। अब आगे की जो जांच है वो लगातार की जा रही, क्या कुछ और खुलासे जो है वो होंगे, क्या ये व्यक्ति वाकई में ठगी है या फिर इसका प्लान कुछ और था, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया देर रात सुनसान रास्ते में, क्योंकि ये हम आपको रास्ता दिखाएंगे, ये जो दिल्ली चलो पार्क है फिलहाल बंद रहता है, यहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट जो है विदेशी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर विजिट करते हैं। ये रात के समय में पूरा रास्ता जो है कहीं ना कहीं अंधेरा सा हो जाता है और यहाँ पर बहुत कम लोग निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड है। इधर की हम बात करें तो यहाँ पर पेड़ पौधे खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल लाल किले का बैक साइड है, यहाँ पर दिल्ली चलो पार्क है। तो यहाँ पर इस तरीके की काली गाड़ी मिलना और एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसके तार जो है वो किसी और एंगल से जुड़े हों, क्योंकि हालांकि जब उससे पूछताछ की गई है तब यही निकल के आया है, क्योंकि उसने जिस तरीके से अपने आप को एनआईए के अफसर बताया तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसका प्लान जो है वो कुछ और था, क्योंकि इस तरीके की आईडी कार्ड मिलना और अपने आप को कॉन्फिडेंशियल होकर के उसने एनआईए का अफसर बताया। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, अब फिलहाल जो है वो पुलिस कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कनेक्शन उसका निकलता है, क्या वाकई में ठगी के चलते वो नाबालिग को अपने साथ बैठाया हुआ था या वो नाबालिग है वो कमजोर परिवार से इसका शिकार होने वाला था, या फिर दोनों एक साथ पुलवामा से आए थे, दोनों की कुछ और मंशा थी, किसी और मंशा से वो यहाँ पर खड़े थे। फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें तो सारा कुछ अभी माहौल जो है वो नॉर्मल है, किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई ऐसी हलचल नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो कार है वो रात में ही बरामद कर ली गई थी। दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब आगे की जो पूछताछ है वो की जा रही है। अब देखना यही होगा क्या कुछ खुलासे जो हैं वो इन दोनों की तरफ से किए जाते हैं। इस दरमियान जो कार बरामद की गई है, इस कार से ये दो संदिग्ध बरामद किए गए हैं। इसमें आप बता रही हैं कि एक मुदस्सिर नाम का शख्स है जिसके पास एनआईए का फर्जी कार्ड मिला है। एक तो ये एनआईए का उसने अपने आप को कार्ड क्यों इस्तेमाल किया, दूसरा इस गाड़ी से भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है क्या शालू? देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था जब पुलिस इस पूरे रास्ते में रात भर गश्त करती है, यही नहीं पूरे दिल्ली में रात भर गश्त होती है, लेकिन अगर हम बात करें लाल किले की तो लाल किले पे जब से ब्लास्ट हुआ है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार यहाँ पर गश्त पे पुलिस कर्मचारी रहते हैं और यहाँ पर 2 गाड़ियां गश्त कर रही थी। जब वो कार यहाँ पे खड़ी थी तो कहीं ना कहीं शक हुआ, हालांकि ये शक नहीं था उस वक्त कि ये कार किसकी है, क्यों है और पुलवामा तक इसके कनेक्शन है, वो बिल्कुल भी शक नहीं थे। लेकिन जब उस नंबर को देखा गया था जो जेके नंबर था, उस नंबर से ये पता चला था कि ये पुलवामा का नंबर है। जब पुलिस कर्मचारी उनके पास पहुंचे और पूछताछ की तब उसके पास उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस होकर के जिस तरीके से एनआईए का अफसर बताया, तब पुलिस को डाउट हुआ और पुलिस ने शक की निगाह से उनको देखा और उसके बाद जब एनआईए का जब जो आई कार्ड था वो पूरी तरीके से फर्जी था। क्या पुलिस वहां भी पहुंची है शालू जहां पर ये लोग रुके हुए थे? बताया जा रहा है कि ये लोग जामा मस्जिद के पास कहीं रुके थे किसी होटल में। देखिए, जब पुलिस ने यहाँ पर जब कार बरामद की, जब वो लोग बैठे हुए थे और उनसे पूछताछ की, उसके बाद जहां जहां पर पूछताछ में जो जो कनेक्शन निकल के आ रहे, जो जो जरिए बताए जा रहे, उन सब जगहों पर पुलिस फिलहाल जा रही है और पुलिस पूछताछ कर रही है। एनआईए अब इसकी पूछताछ करेगी और देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए का फर्जी आई कार्ड निकला है तो जाहिर सी बात है कि एनआईए के अफसर इसको लेकर के पूछताछ करेंगे। जैसा सूत्रों की अगर हम बात करें, हमने पास के पुलिस स्टेशन से भी इसकी बिल्कुल शालू देखना होगा कि आखिरकार ये वाकई में ये ठग है या फिर ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, क्या है इसके पीछे का कनेक्शन। इसके लिए पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।